हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेहरू क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें हम सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए कुछ प्रावधान, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकाल का उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, और साथ ही में ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ उपबंध लिए गए, जैसे संघीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व, एकल नागरिकता और परमाधिकार रिटें, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संघीय विशेषाधिकार भी लिए गए। अमेरिका के संविधान से भी भारतीय संविधान के लिए कुछ उपबंध लिए गए, जैसे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने या राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, और साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया। और आयरलैंड के संविधान से भी कुछ उपबंध लिए गए, जैसे राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अर्थात राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी आयरलैंड से लिया गया। तो अब हम देखेंगे कि कनाडा के संविधान से भी कुछ उपबंध लिए गए हैं, जैसे केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। वहीं दूसरी ओर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों और व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान भी लिया है। और जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान भी लिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया है। रूस के संविधान से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को जोड़ने के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया है। वहीं जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी भारतीय संविधान में शामिल किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।